गांव में इस प्रकार से लोग बैठते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो जमीन का जो पंचनामा है ना, यानी अगर बात करें सबसे पहले जमीन का पंचनामा का, तो गांव में जो है जमीन का एक विवाद होता है, और जमीन विवाद ही नहीं, यानी ऐसा नहीं कि जमीन विवाद के अलावा भी अगर किसी प्रकार का कोई भी किसी का आपस में जो है अगर झगड़ा होता है, तो आपस का झगड़ा हो गया, या कोई जो है उस पर अब जुर्माना लगाना ऐसा काम कर दिया जो सामाजिक तौर के खिलाफ है, तो वो जुर्माना हो गया। और अन्य कोई चोरी का मामला है, या कह सकते हैं कोई ऐसा जो है विवाह का मामला है, इन सभी सिचुएशन में सामाजिक तौर पर लोग बैठते हैं और निर्णय लेते हैं, और जो है एक तरह से कागजात भी कभी कभी बना देते हैं। यानी अगर पति पत्नी का विवाद होता है तो उससे लेकर संबंधित भी कागजात तैयार करते हैं। क्या पावर है, यानी जमीन का जो पंचनामा बनता है, क्या ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई पावर है जिसके आधार पर जो है कोई फैसला लिया जा सके। देखिए समान तौर पर बात यहाँ पर देखा जाए तो आज वर्तमान में ग्राम पंचायत जो है ना, उसमें उनको भी ऐसा अधिकार दिया गया है। तब तो ग्राम पंचायत के सरपंच पंच का जो है एक तरह से चुनाव किया जाता है, तो कानूनन जो है उनका एक फैसला है, जो कि झगड़ा छोटा झगड़ा हो गया, कोई छोटी अगर जुर्माना है, ठीक है, तो ये जो है मान्य होगा। छोटा चोरी है, आपस में सेटलमेंट करने की बात होगी, कोई विवाह में का बात चल रहा है तो किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट की अगर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत को करना होता है सुलह, इस बात को आप समझ लें, यानी पंचायत को करना होता है सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर जो है अब पंचायत जो भी करे, अब सुलह जो है अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं कोर्ट जाने के लिए। तो ये हो गया कि एक जो पंचायत है उनका पावर हो गया। अब इसके अलावा मान लेते हैं कोई बड़ा विवाद जमीन का हो गया, जमीन विवाद तो यहाँ पर, लेकिन बड़ा विवाद हो गया, तो ये बड़ा विवाद के लिए अब ग्राम पंचायत नहीं जाएगा वो, ठीक है, यानी हत्या का मामला हो जाएगा तो ये ग्राम पंचायत में बैठकर जो है ये हो ही नहीं सकता, उनको कोई पावर नहीं है। या यहाँ पर जो है गंभीर अपराध, अगर किसी प्रकार का अपराध है तो इस मामले में जो है वो कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी बहुत सारा मामला है, मान लेते तलाक का मामला है ना, मेंटेनेंस का मामला है, तो इसमें अगर मान लेते दो पक्ष जो है एक तरह से सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है, सुलह करने को जो तैयार नहीं है, मामला तो कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उसको मानना पड़ेगा। तो जमीन का जो पंचायत होता है, जमीन का जो एक तरह से विवाद होता है या अन्य किसी प्रकार का विवाद होता है, उसमें क्या होता है कि पंचायत का जो एक फैसला हो गया, उस फैसले को, इस बात को समझ लें, जमीन का जो विवाद है, आपस में विवाद है, परिवार में विवाद है, तो जमीन का एक पंचायत जो है उसके लिए पंचायत बुलाया गया, और पंचायत के फैसले को आखिरकार साक्ष्य तो जरूरी है, उसको क्या करना है कि एक यहाँ पर कागजात तैयार कर लेना है, एक यहाँ पर जो है पंचनामा बना लेना है। पंचायत का जो फैसला है वो एक पंचनामा पर दर्ज होगा, और जो गांव के पंच हैं वो इस बात को जो है यहाँ पर स्वीकार करेंगे, सिग्नेचर करेंगे कि ये पंचायत के द्वारा जो पंचायत हुआ, ठीक है, पंचनामा बना, तो पंचायत के द्वारा जो जमीन यहाँ पर बांटा गया वो बांटा गया, उसका पूरा विवरण इसमें दर्ज है। अब ये जो है यहाँ पर आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि देखें, जमीन का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, पंचायत का फैसला है और मेरे पास फैसला मौजूद है, और ये बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि आप हमें ये बताएं कि पंचायत जमीन बांट दिया है, ठीक है, पंचायत जो है वो जमीन बांट दिया, हमको मंजूर नहीं था लेकिन हम पर दबाव बनाया गया, जो है यहाँ पर बांट दिया, जमीन जो है बांट दिया। अब ये उस हिसाब से सब लोग कागजात तैयार कर लिया, दूसरे को दे दिया, मालिकाना हक भी दे दिया कि ये जमीन तुम्हारा हक होगा, इस पर जाओ। तो ये क्या ऐसा कर दिया पंचायत, और जो है तो हम क्या करें, क्या जो है ये कागजात जो है ये मान्य हो गया, क्या अब इस पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं हो सकता? तो हम आपको बता दें कि इस तरह का कागजात जो है अदालत में मान्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर अदालत में मान्य नहीं होगा, मान्य
नहीं होता है, इस बात को आप समझ लें। अदालत केवल जो है ना, कोर्ट जो है जब दस्तावेज की बात आती है ना, तो सिर्फ क्या देखती है कि यहाँ पर जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है, ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट है तो वो देखा जाएगा, रजिस्टर्ड सेल डीड है देखा जाएगा, जमीन का अगर यहां पर बात करें खतियान है देखा जाएगा, जमीन का अगर दाखिल खारिज है तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन आप बैठकर पंचायत में क्या बना कर लाए हैं वो नहीं देखा जाएगा। हाँ, जो व्यक्ति का अधिकार है उस बातों को सुना जाएगा। जो व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेच दिया गया है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, वो बात देखा जाएगा। लेकिन एक कागजात कोई लेकर जाकर कहेगा हमको पंचायत ने ये कागजात दिया, हम जमीन के मालिक हैं, तो ये बात जो है कोर्ट में मान्य नहीं हो। कोर्ट हर तथ्य को देखने के बाद फैसला देने का काम करेगी। तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहे हैं कि जमीन का जो है पंचनामा बनाकर हम जमीन के मालिक बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जमीन के मालिक नहीं बन गए हैं। आपके हाथों से ये जमीन जो है कभी भी जा सकती है, इसलिए कि कानूनी तौर पर यह मान्यता इसको जो है कोर्ट से नहीं मिला है। अब आप कहेंगे कि तो इस पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार ये पंचनामा जो है बनने के बाद जो है आखिरकार इसका बनाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यानी ये क्या जो है एक तरह से इसके जो पंचनामा हम बनाकर हमारे पूर्वज बंटवारा किए हैं, क्या उसका कोई मान्यता नहीं है। तो देखें, मान लेते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है और ये जमीन का टुकड़ा जो है वो पंचनामा से बांटा गया, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका एक जो है यहाँ पर पंचनामा बनाया गया। पंचनामा ये कागज है, यानी ये कह सकते हैं ये पंचनामा है। पंचनामा पर सारा कुछ, ये जमीन है, ये जमीन पंचनामा पर मेंशन हो गया। अब है कि इस पंचनामा पर जो है इसमें 3 पक्ष हैं, है ना, 3 पक्ष है। अब तीनों पक्ष का यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो भी किया गया, यानी तीनों पक्ष में क्या है, आपसी सहमति है, सहमति है। ये मेंशन हो गया कि सभी के प्रॉपर्टी अलग अलग हो गए। सभी पक्ष जो है, तीनों पक्ष जो है अपना क्या करेंगे, दाखिल खारिज करा लेंगे। यानी ऐसे सिचुएशन में तीनों पक्ष का जो नाम है वो दर्ज हो जाएगा, जो तीनों पक्ष हैं उनका जो नाम है वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहां पर ऐसा कंडीशन अब उत्पन्न होता है ना कि तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्ष का क्या हो गया, दाखिल खारिज हो गया, तीनों पक्ष का क्या हो गया, मोटेशन कायम हो गया, उनकी जो है आपसी सहमति है और तो अलग अलग हो गया। और ये बात जो है एक समय बीत गया, काफी समय बीत चुका है, यानी समय सीमा जो है खत्म हो गया। हमारे देश में कानून है लिमिटेशन एक्ट का, और लिमिटेशन एक्ट जो कानून है ना, उसमें हर बात के लिए समय सीमा दिया गया है। देखें, समय सीमा के अंदर अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, अब इसी में कोई एक पक्ष को अगर आपत्ति था तो उनके द्वारा एक्शन लिया जाता, लेकिन सभी किसी को आपत्ति नहीं था, सभी ने अपना अपना दाखिल खारिज कराया। कोई ऐसा नहीं है कोई एक ने नहीं कराया। अगर एक ने नहीं कराया होता तो आज उनका एक तरह से दावेदारी होता, लेकिन सभी पक्ष ने आपस में जो है जमीन का बंटवारा किया, जमीन का दाखिल खारिज अलग अलग करा लिया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे कंडीशन को अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, यही होगा कि ये जो है यहाँ पर, लेकिन एक लंबे समय के बाद अगर हम किसी प्रकार का दावा करते हैं, इसके अनुसार जो तय किया गया उसकी मान्यता नहीं देते हैं, तो उसके लिए एक तरह से जो आपको है यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर देना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्ष्य। और अगर कोई एविडेंस जो है ना वो ठोस है, जो कि लगता है कि नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गलत तरीके से किया गया, तभी उस पर एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए पंचायत का भी फैसला जो है वो अपनी जगह पर मान्य है, कानूनी तौर पर उनका कोई मान्यता नहीं है, यानी पंचायत का जो फैसला है वो कोर्ट में मान्य नहीं है। ठीक है, ये बस एक आपसी समझौता है, एक सेटलमेंट है जो आप आपस में बैठकर करते हैं। इसके लिए इस सेटलमेंट का जो है एक तरह से जिम्मेवार ना तो अदालत है, यानी आपका पंचायत ने क्या फैसला दिया वो अदालत सुनने को भी तैयार नहीं है, उसके लिए अदालत जो है बाध्यकारी नहीं है। ये आपका मामला है, आप सेटलमेंट करने गए थे, आपस में बैठे और वहां पर जो है निष्कर्ष निकला, आपने स्वीकार किया तो आपने सिग्नेचर किया होगा, आपने जो है सिग्नेचर किया, उस आधार से आपने प्रॉपर्टी को अलग अलग भी कर लिया। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, या कर भी देंगे तो भी कानूनी तौर पर वो दस्तावेज मान्य नहीं होगा। तो ये है यानी जमीन का पंचनामा और उसका कानूनी मान्यता।
आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में सवाल को लिखना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।